भगवत गीता का सार क्या है? गीता सार। आत्मा। एक आत्मा ही परमात्मा है, वही परब्रह्म है। दो आत्मा का देह भाव, आत्मा में अहभाव जीवात्मा है। तीन जीवात्मा और आत्मा दोनों अव्यक्त है, अविनाशी और अनादि है। चार आत्मतत्व सर्वत्र व्याप्त है। पांच सृष्टि आत्मा का ही विस्तार है। छह आत्मा न जन्म लेता है, न मरता है। सात आत्मा को कोई नहीं मार सकता, शस्त्र इसे काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती। आत्मा किसी को नहीं मारता है। आठ आत्मा अजर अमर है, परंतु इसके शरीर सदा मरते हैं। नौ आत्मा पूर्ण शुद्ध ज्ञान की शांत अवस्था है। 10 आत्म तत्व में स्थित होना ही परम स्थिति है, परम पद है। कर्म। एक कर्म तुम्हारे अधिकार में होने चाहिए। दो कर्म, अकर्म को और विकर्म, निषिद्ध कर्म को जानना चाहिए। कर्म की गति बड़ी जटिल है। तीन कर्म ईश्वर के निमित्त होने पर कर्म दोष नहीं होता है। चार स्वभावगत कर्म होने पर अर्थात अपनी प्रकृति के अनुकूल आचरण करने पर भी कर्म दोष नहीं होता है। पांच कर्म आसक्त होकर करना ही आत्म तत्व का मार्ग है। अनासक्त कर्म ही कर्म योग है, यही संन्यास अथवा ज्ञान योग है। छह सकाम कर्म अच्छे हों या बुरे कर्म बंधन में बंधते हैं। अश्वत्थ वृक्ष। एक अव्यक्त। दो उत्तम पुरुष परमात्मा ब्रह्म। ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति। तीन अक्षर ब्रह्मा। ब्रह्मा की अज्ञानमय उपाधि प्रकृति बीज रूप में स्थित, यहाँ से अश्वत्थ जन्म लेता है। चार से एक क्षर पुरुष जीव। दो प्रकृति माया। जीव आता जाता, जन्म लेता और मरता दिखाई देता है। ज्ञान शक्ति क्रियाशील अवस्था। क्रिया शक्ति। पांच माया, अपरा प्रकृति, सत, रज, तम, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। छह माया बद्ध जीव। अहंकार, बुद्धि, मन, शब्द, स्पर्श, प्रभा, रस, गंध। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। ज्ञानेन्द्रियां, वासना, कर्मेंद्रियां, विषय, चेष्टा, कर्म। संसार बंधन। एक बंधन से मोक्ष। एक ईश्वर, उत्तम पुरुष प्लस माया आधीन जीव जब क्षर अक्षर स्थिति को पार कर जाता है, अश्वत्थ वृक्ष का विनाश हो जाता है, ईश्वर प्रकट होता है, अपनी दिव्यताओं के साथ चमकता है। दो मोक्ष जीव जब अक्षर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। साधना। असाधारण मनुष्य के लिए, बसाधकों के लिए, असाधारण मनुष्य के लिए एक स्वधर्म पालन अर्थात अपने स्वभाव प्रकृति में स्थित रहना। दो गुण धर्म के अनुसार अर्थात अपने जन्म व स्वभाव के अनुसार कर्म करना। तीन स्वभाव में स्थित रहने से सरलता आती है, उद्विग्नता समाप्त होती है। आत्मतत्व की प्राप्ति के लिए सरलता आवश्यक है। अस्वाभाविक प्रवृत्ति से जीवन जटिल हो जाता है, अपनी प्रकृति विरुद्ध आचरण से असुर वृत्तियां बढ़ती हैं। साधकों के लिए एक आसन न बहुत ऊंचा न नीचा होना चाहिए। आसन के ऊपर कुश, मृगछाला अथवा ऊनी वस्त्र बिछाएं। दो शरीर गर्दन सिर एक सीध में रखकर स्थिर और सुखपूर्वक बैठना चाहिए। तीन नासिका के अग्र भाग को देखना। चारों परमात्मा का नाम है, व्यवहार में सदा परमात्मा को स्मरण करना है। पांच प्राण ऊपर ले जाते हुए भौहों के मध्य में स्थापित करना। छह साक्षी भाव से शरीर की क्रियाओं और संवेदनाओं को देखना। सात हमेशा जागृत भाव में स्थित रहना। आठ न अधिक खाना न कम खाना। आहार विहार संयमित होना चाहिए। नौ मन को बार बार विषयों से हटाकर आत्मतत्व परमात्मा में लगाना, इसी का निरंतर अभ्यास करना। 10 भय रहित होना।
मन की पवित्रता। 11 योग धैर्य से न उकताए चित्त से करना चाहिए। आत्मतत्व का अधिकारी पुरुष। एक आत्मतत्व का अधिकारी पुरुष कोई विरला ही होता है। 2 श्रद्धावान होना और मन सहित इंद्रियों का वश में होना आवश्यक है। 3 आत्मस्थित होने के लिए निरंतर मनन, चिंतन, अभ्यास, वैराग्य आवश्यक है। 4 अनासक्त भाव से स्वाभाविक कर्म में रत होना है। 5 वितरागी, क्रोध, भय से रहित सब भूतों में विश्वात्मा हुआ और सब भूतों को अपनी आत्मा में महसूस करता है। 6 मन बुद्धि से सदा आत्मतत्व में आसक्त रहना आवश्यक है। 7 परमात्मा निमित्त कर्म करना अथवा सभी कर्मफलों को परमात्मा में अर्पित करना चाहिए। 8 वह श्रद्धा युक्त सदा आनंद में निमग्न रहता है, शत्रु मित्र समान हो जाते हैं। ज्ञान और कर्म योग। योग का अर्थ है जुड़ना अर्थात ईश्वर से जुड़ना, ज्ञान द्वारा ईश्वर से जुड़ना, कर्म द्वारा ईश्वर से जुड़ना। एक बुद्धि से आत्मतत्व को खोजना ज्ञान है। प्रत्येक कर्म अनासक्त भाव से करना कर्म योग है। 2 गुणों का कारण माया है, संसार गुणों का खेल है। यह जान मन, बुद्धि, इंद्रियों से सभी क्रियाओं एवं अहम बुद्धि को त्यागना, कर्ता भाव न रखते हुए एक ही भाव से आत्मस्थित होना ज्ञान अथवा संन्यास योग है। 3 कर्म। कर्मफल में आसक्ति त्याग कर सब कर्म परमात्मा के निमित्त करते हुए सब कर्मफलों को उसके अर्पण करना कर्म योग है। समत्व योग स्थित प्रज्ञा। एक जो विद्या विनय संपन्न, ब्राह्मण, गौ, हाथी और चांडाल में संभाव रखते हैं। 2 प्रिय को पाकर हर्षित नहीं होते और अप्रिय को पाकर दुखी नहीं होते। 3 सहृद मित्र बैरी उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधुगण, धर्मात्मा और पापी में संभाव रखते हैं। 4 सदा साक्षी भाव से स्थित रहते हुए शरीर की क्रियाओं के प्रति उदासीन रहते हैं। 5 संपूर्ण कामनाओं का त्यागी, आत्मरत आत्मा में संतुष्ट, समत्व योगी है। 3 स्वभाव में स्थित रहने से सरलता आती है, उद्विग्नता समाप्त होती है। आत्मतत्व की प्राप्ति के लिए सरलता आवश्यक है। अस्वाभाविक प्रवृत्ति से जीवन जटिल हो जाता है। अपनी प्रकृति विरुद्ध आचरण से असुर वृत्तियां बढ़ती हैं। साधकों के लिए एक आसन न बहुत ऊंचा न नीचा होना चाहिए। आसन के ऊपर कुश, मृगछाला अथवा ऊनी वस्त्र बिछाएं। 2 शरीर गर्दन सिर एक सीध में रखकर स्थिर और सुखपूर्वक बैठना चाहिए। 3 नासिका के अग्र भाग को देखना। 4 परमात्मा का नाम है, व्यवहार में सदा परमात्मा को स्मरण करना है। 5 प्राण ऊपर ले जाते हुए भौहों के मध्य में स्थापित करना। 6 साक्षी भाव से शरीर की क्रियाओं और संवेदनाओं को देखना। 7 हमेशा जागृत भाव में स्थित रहना। 8 न अधिक खाना न कम खाना। आहार विहार संयमित होना चाहिए। 9 मन को बार बार विषयों से हटाकर आत्मतत्व परमात्मा में लगाना, इसी का निरंतर अभ्यास करना। 10 भय रहित होना। मन की पवित्रता। 11 योग धैर्य से न उकताए चित्त से करना चाहिए। आत्मतत्व का अधिकारी पुरुष। एक आत्मतत्व का अधिकारी पुरुष कोई विरला ही होता है। 2 श्रद्धावान होना और मन सहित इंद्रियों का वश में होना आवश्यक है। 3 आत्मस्थित होने के लिए निरंतर मनन, चिंतन, अभ्यास, वैराग्य आवश्यक है। 4 अनासक्त भाव से स्वाभाविक कर्म में रत होना है। 5 वितरागी, क्रोध, भय से रहित सब भूतों में विश्वात्मा हुआ और सब भूतों को अपनी आत्मा में महसूस करता है। 6 मन बुद्धि से सदा आत्मतत्व में आसक्त रहना आवश्यक है। 7 परमात्मा निमित्त कर्म करना अथवा सभी कर्मफलों को परमात्मा में अर्पित करना चाहिए। 8 वह श्रद्धा युक्त सदा आनंद में निमग्न रहता है, शत्रु मित्र समान हो जाते हैं। ज्ञान और कर्म योग। योग का अर्थ है जुड़ना अर्थात ईश्वर से जुड़ना, ज्ञान द्वारा ईश्वर से जुड़ना, कर्म द्वारा ईश्वर से जुड़ना। एक बुद्धि से आत्मतत्व को खोजना ज्ञान है।
प्रत्येक कर्म अनासक्त भाव से करना कर्म योग है। 2 गुणों का कारण माया है। संसार गुणों का खेल है। यह जान मन, बुद्धि, इंद्रियों से सभी क्रियाओं एवं अहम बुद्धि को त्यागना, कर्ता भाव न रखते हुए एक ही भाव से आत्मस्थित होना ज्ञान अथवा संन्यास योग है। 3 कर्म। कर्मफल में आसक्ति त्याग कर सब कर्म परमात्मा के निमित्त करते हुए सब कर्मफलों को उसके अर्पण करना कर्म योग है। समत्व योग स्थित प्रज्ञा। एक जो विद्या विनय संपन्न, ब्राह्मण, गौ, हाथी और चांडाल में संभाव रखते हैं। 2 प्रिय को पाकर हर्षित नहीं होते और अप्रिय को पाकर दुखी नहीं होते। 3 सहृद मित्र बैरी उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष, बंधुगण, धर्मात्मा और पापी में संभाव रखते हैं। 4 सदा साक्षी भाव से स्थित रहते हुए शरीर की क्रियाओं के प्रति उदासीन रहते हैं। 5 संपूर्ण कामनाओं का त्यागी, आत्मरत आत्मा में संतुष्ट, समत्व योगी है।